मैं चेतन जरा स्वागत करता हूं आपकी करने वाली मैथ के ऊपर। आपको करवाने वाला हूं निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका। यदि के 5,4 रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है तथा Q निर्देशांक 2,3 है तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का प्रश्न आप लोगों के बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए किस तरीके से आप लोगों को प्रश्न को करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न के अंदर कौन सी बात है जो आपको मैंने दी गई है। तो यहाँ देखिए, यदि के 5,4 रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है, ये वाली बात आप लोगों की इंपॉर्टेंट है कि मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे जो वाली बात आपको दी गई है उसी का मुझे फॉर्मूला लगाना है। एक्चुअल में जो चीज आपको दी गई होती है उसी का फॉर्मूला अगर आप लोग लगाओगे तो आंसर आप लोगों के पास में बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए किस तरीके से लगाएंगे। PQ का मध्य बिंदु आपका K है, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं P, यहां लिख रहा हूं मैं Q। P के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। P का मध्य बिंदु, PQ का मध्य बिंदु आपका यह है, ठीक है। और Q के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2,3। Q के निर्देशांक आपको दिए गए हैं 2,3। P के निर्देशांक कुछ नहीं दिए गए हैं, तो ये लीजिए मैं x, y मान लेता हूं, ठीक है। और इस PQ का मध्य बिंदु आपको दिया गया है K, ये लीजिए मैं मध्य बिंदु यहां मान लेता हूं K, जिसका निर्देशांक आपको दिया गया है 5,4। अब ध्यान से सुनना, आपको कहा गया है कि यदि PQ रेखाखंड का मध्य बिंदु आपका K है तो आपको इस P के निर्देशांक यहाँ पे निकालना है। तो देख ध्यान से समझना, इस वाले प्रश्न को किस तरीके से कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बोर्ड के अंदर बार बार पूछा जाता है। देखिए किस तरीके से बनाओगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि K इस PQ का रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो आपको रेखाखंड का मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ लगाऊंगा मैं PQ रेखाखंड का मध्य बिंदु, ठीक है। इसी का फॉर्मूला मुझे लगाना है। तो आप लोगों के पास फॉर्मूला होता होगा x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2। ये तुम्हारे पास मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला। यहाँ पे जो x और y चला करते हैं ये चलते हैं आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। और ये x1 और x2 चलते हैं ये आपके इस वाले के निर्देशांक। अब ध्यान से समझना इस वाले को किस तरीके से निकाल पाएंगे। जिस इसकी वैल्यू आपको दी गई है उसकी वैल्यू आप लोगों को लगानी है। अब बात ये आ रही है कि सर लगाएंगे किस तरीके से। यहाँ पे देखो x, ये x का मान ये रहा आप लोगों के, x1 ये रहा x1, x2 ये रहा आपका x2, ये y ये रहा आप लोगों का, y1 प्लस y2 ये रहा y1 की जगह पे y है और y2 की जगह पे 3 है। तो यहाँ पे करना क्या हो रहा है, ऐसा ध्यान से समझो। ये इधर जो x और y चलते हैं कैपिटल वाले, बीच वाले की चला करते हैं, ठीक है। इस तरीके का एक प्रश्न आपके अनुपात वाले में चलता है, इससे अगले वाला प्रश्न वही करवाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2, बहुत ही जल्दी आप लोगों का आंसर आ जाएगा क्योंकि हमारे को P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। देखिए किस तरीके से निकलेगा। इस x की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू सेट करूंगा, तो ये लीजिए 5 मैंने सेट किया बराबर x1 की जगह पे कितना है, x1 की जगह पे x ही है, तो ये लीजिए x प्लस x2 की जगह पे कितना है आपका ये रहा। यहाँ पे आप लोगों को दर्शाने के लिए मैं दिखा देता हूं। इसको आप लोगों को मान लेना है x1, इसको मान लेना है आप लोगों को y1, इसको मान लेना है x2, इसको मान लेना है आपको y2। अब ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, x1 की जगह पे मैंने वैल्यू रखी है, x1 की जगह पे x रखा, x2 की जगह पे वहां से उठाऊंगा 2। पहले वाले जो निर्देशांक चला करते हैं वो हमेशा x के चलते हैं और दूसरे वाले जो निर्देशांक होते हैं वो आप लोगों के y के चला करते हैं। ध्यान से देखिएगा, x की जगह पे मैंने 5 रखा, x1 की जगह पे x रखा और x2 की जगह पे मैंने 2 रखा बटे, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, नाप कीजिएगा, ठीक है। और बटे में आपका 2 आएगा, कोमा y की जगह पे कितना है आपका 4 है, तो 4 बराबर y1 की जगह पे कितना है, y1 की जगह पे y है तो y लगाया मैंने, प्लस y2 की जगह पे कितना है 3 और बटे मैंने कितना लगा दिया है 2 लगा दिया है। ध्यान से समझिएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 वजर गुणा करवा दो, तो ये हो गया 5 दूनी 10, 10 बराबर x प्लस 2, ठीक है। पक्षांतर करूंगा तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 10 में से 2 घट जाएगा, तो x बराबर आ गया 10 में से 2 घटाते ही मेरे पास बच गया 8। तो x का निर्देशांक तुम्हारे पास आ गया 8। अब यहाँ पे देखिए, इसको वजर गुणा करवाता हूं तो ये आप लोगों का यहाँ पे y है, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये वाला 4, तो 4 दूनी 8 बराबर y प्लस 3। अब ये पक्षांतर इधर आएगा तो 8 में से 3 घट जाएगा, तो y बराबर तुम्हारे पास आ गया कितना 5। ये लीजिए आप लोगों के पास में निर्देशांक आ चुके हैं। x का निर्देशांक आपके पास में आ गया है 8 और y का निर्देशांक आ गया है तुम्हारे पास कितना, y का निर्देशांक आ गया है आप लोगों के पास में 5, ठीक है। x का 8 आ गया है, y का आप लोगों के पास में 5 आ गया है। इस टाइप से आप लोगों को प्रश्न बनाने हैं। देखिए प्रश्न क्या था, यदि PQ का मध्य बिंदु आपका ये है तो आपको बोला गया था इसके निर्देशांक निकालिए। अब ध्यान से समझना, आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है,
अगर आपको इसके निर्देशांक दे दे और इसके निर्देशांक दे दे, इसके गायब कर दे, तो आपको इन दोनों की जगह पे ये वाली वैल्यू सेट करनी है और आपको y के बराबर वैल्यू निकालनी है, x के बराबर वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे देगा, दूसरी चीज पूछ लेगा, बोले तो देखो किस तरीके से। एक ही फॉर्मूले के अंदर तीन चीजें चल रही हैं आपकी, x, x1, x2, x1, x2 आजू बाजू वाले निर्देशांक होते हैं और ये जो x वाला होता है ये बीच वाला होता है। ठीक है, अगर जो वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू यहाँ पे सेट कर देना और बाकी तीसरा जो मेंबर आप लोगों को पूछ जाएगा वो फटाक से आप लोगों के पास में आ जाएगा। ठीक है, इसी कड़ी के अंदर अगले वाला जो प्रश्न है जो कि आपके अनुपात से रिलेटेड होता है, वो प्रश्न किस तरीके से बनेगा, आइए उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आप लोगों को बेहतर से समझ में आया होगा। इस टाइप के प्रश्न बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो देखिए अगले वाला प्रश्न अपन किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आप लोगों को आता है इस अनुपात से रिलेटेड, चाहे तो अंतर विभाजन आ सकता है चाहे तो बाह्य विभाजन आ सकता है। तो देखिए इस टाइप का जो प्रश्न है वो किस तरीके से बनता है। बिंदु 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 में अंतर विभाजित करने वाले बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये दो बिंदु आपको दिए गए हैं जो किसी रेखाखंड के P बिंदु या Q बिंदु आप लोगों के हो सकते हैं, चाहे तो आप लोग A मान लीजिए चाहे तो B मान लीजिए, वो आप लोगों की इच्छा है। तो ध्यान से समझिएगा इस वाले प्रश्न को किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए ये मैं कोई रेखाखंड मान रहा हूं, ये आपका हो गया है P और ये हो गया आप लोगों को Q। आप लोगों की इच्छा है आप लोग इसको P और Q भी दे सकते हो, चाहे तो A और B भी आप लोग इसको बोल सकते हो। अब क्या कहा गया है कि बिंदु 4,-3, तो यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 4,-3 और यहाँ लिख रहा हूं मैं आप लोगों का 8,5। अब आपको क्या कह रखा है कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड को कोई बिंदु है इस वाले रेखाखंड के ऊपर जो इस रेखाखंड को 3:1 के अंदर विभाजित करता है। तो मान लीजिए कोई जरूरी नहीं है आप लोग इस रेखाखंड के अंदर वो बिंदु कहीं पे भी स्थित हो सकता है, तो उस वाले बिंदु को जनरली मान लीजिए, जैसे मान लो कि मैं उस वाले बिंदु को यहाँ पे मान लेता हूँ, P निर्देशांक हो गए और उसके मैंने मान लिए x, y। ठीक है, x, y मान लिए हैं, इसके निर्देशांक हमारे को निकालने हैं। अब ये वाला जो बिंदु P है ये इस रेखाखंड को 3:1 के अंदर आप लोगों का डिवाइड करता है, मतलब 3:1 के अंदर आप लोगों का ये P बिंदु ये बांट रहा है। तो देखिए इस अनुपात की सहायता से हमारे को इस P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो किस तरीके से हम उस P बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है कि क्या दिया गया है। यहाँ देखो 3:1 में अंतर विभाजन करता है, तो इसका मतलब यह है कि अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। देखिए किस तरीके से अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला बनेगा। तो आप लोगों का फॉर्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है x का निर्देशांक जो कि अपन यहां से निकालेंगे, और ये आप लोगों का y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखिएगा अंतर विभाजन में और बाह्य विभाजन सिर्फ एक ही फर्क आता है। अंतर विभाजन में यहाँ पे प्लस हो जाएगा और बाह्य विभाजन के अंदर दोनों जगह पे जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वैल्यू किस तरीके से निकालोगे। देखो ये वाले जो अनुपात है इनको अपने को मानना है m1 अनुपात m2। ठीक है, अब आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। जिसकी वैल्यू आपको दी गई है उसकी वैल्यू सेट कर दीजिए, आपका आंसर बहुत ही जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। इसको मैं बोल देता हूं x1 y1, इसको मैं बोल देता हूं x2 y2। ठीक है, ये दोनों निर्देशांक मैंने यहाँ पे आप लोगों को डाले हैं। अब ध्यान से समझना, x की जगह पे क्या है, x की जगह पे x ही है। ये वाले निर्देशांक आपको निकालने जैसा कि इससे पहले वाले मध्य बिंदु वाले में अपन लोगों ने किया था, ठीक उसी तरीके से इस प्रश्न को बनाना है। x की जगह पे x है तो मैं x की जगह पे x ही रखने वाला हूं। m1 की जगह पे कितना है, ये रहा m1 की जगह पे 3 गुना x2 की जगह पे कितना है 8 है तो 8 रख दूंगा, प्लस m2 की जगह पे कितना है 1 है तो ये लिखा मैंने 1 इंटू x1 की जगह पे कितना है 4 तो ये मैंने 4 रखा, अपॉन m1 प्लस m2 तो 3 प्लस 1 आप लोगों का ये आ गया है। अब आगे देखिए y, तो y की जगह पे कितना है y, क्योंकि मुझे निर्देशांक इसी के निकालने तो y की जगह पे y रखूंगा। यहाँ पे देखिए m1 की जगह पे कितना है, फिर से वही आपका 3 गुना y2 की जगह पे आपका रखा 5 प्लस m2 की जगह पे कितना रखूंगा 1 इंटू y1 की जगह पे मैं कितना रखूंगा -3। अब यहाँ से देखना गड़बड़ हो तो मत कर देना, -3 है तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके आप लोगों को दिखा देता हूँ 1 इंटू -3। ठीक है, अपॉन आपका m1 प्लस m2 बोले तो 3 प्लस आपका 1। दोनों के अंदर बट्टे वाला जो मान है वो दोनों के अंदर समान रहता है क्योंकि m1 और m2 ये आप लोगों का आता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है 8 3 24, 8 को 3 से गुणा करवाए 24 प्लस 4 एकम 4 और बट्टे में कितना हो गया आपका 4, कॉमा यहाँ से y की वैल्यू चल रही है y बराबर 5 3 15 प्लस, अब देखो यहाँ पे प्लस लगा रहा हूं लेकिन 3 को जब 1 से गुणा करवाओगे तो -3 बनेगा और प्लस माइनस से गुणा होकर आपका -3 बन जाएगा, अपॉन में आपका चल रहा है 4। अब ध्यान से समझना x बराबर
24 और 4 कितने हो गए 28 बटे में आपका 4, और इधर चल रहा है y बराबर आपका 15 में से 3 घटा तो आपका बचा 12 बटे में आपका 4। अब आप लोग इसको कैंसिल कर सकते हो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस 4 के फाड़े से मैं जब 28 के अंदर भाग लगाता हूं तो यहाँ पे करता है 7 बार, और यहाँ से आप लोगों का 4 का भाग में लगाऊंगा 12 के अंदर तो भाग जाता आपका 3 बार। अर्थात यहाँ से आप लोगों के पास में रिजल्ट मिला कि x बराबर तुम्हारे पास आया है 7 और y बराबर तुम्हारे पास आया है 3। ये लीजिए अपने पास ये बिंदु आ गए हैं, इस p बिंदु के निर्देशांक हमारे पास आ गए हैं, जो इस PQ को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अंतर विभाजन के अंदर इसको बांटता है। ध्यान से समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अनुपात वाला जब भी प्रश्न आता है तो अनुपात वाला आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है उसकी वैल्यू सेट कर दीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, इस वाले के अंदर क्या क्या आता है। मान लो ये अनुपात आपको दे दे और इसकी वैल्यू पूछ ले तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, और अगर अनुपात आपको दे दे और इसके निर्देशांक भी दे देगा तो इन दोनों में से कोई चीज आपको गायब कर देगा तो भी आप लोगों को यही फॉर्मूला लगाना है। जो चीज गायब होगी वो ऐसे कैसे रह जाएगी, बाकी वाला आप लोगों के पास में क्वेश्चन आप लोगों का सोल्व होता जाएगा। इसी कड़ी एक प्रश्न है आपका अनुपात वाला, इस टाइप का प्रश्न जो कि भी बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए इस प्रश्न के फॉर्मेट आपके दो समझाने वाला हूं, दोनों तरीके से समझना। बिंदु 6,4 तथा -2, -6 को मिलाने वाली रेखा yx। अब यहाँ पे समझना, यहाँ से yx भी आ सकता है, यहाँ से xx भी आ सकता है, किस अनुपात में बांटता है। आप ध्यान से समझना, अगर कोई बिंदु आपका yx के ऊपर स्थित होता है, श्योर सी बात है कि x का कोऑर्डिनेट वहां पे 0 रहने वाला है। ठीक है, अगर आपको यहाँ बोल देगा कि x पर वह बिंदु होगा तो x पर श्योर सी बात है कि y का निर्देशांक वहां पे 0 होने वाला है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन रहा है कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड से ये वाला कोई बिंदु स्थित है। अब ये बिंदु आपको इनडायरेक्ट रूप से दिया गया है, अब वो बिंदु किस तरीके से बनने वाला है ध्यान से आप लोगों को समझना है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु मैं A मान रहा हूं और ये वाला बिंदु मैं आपका B मान रहा हूं। इस A के हो गए हैं 6,4 और इसके हो गए हैं -2, -6। अब ये कह रखा है कि इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड जो कि yx के ऊपर स्थित है, ये किस अनुपात के अंदर विभाजित करता है। तो इसका मतलब आपको अनुपात निकालना है। अब देखिए ये वाला जो बिंदु है ये आपको yx के ऊपर स्थित है, तो yx के ऊपर अगर होता है तो हमारे को पता है yx के ऊपर x का कोऑर्डिनेट आपका 0 होता है। तो श्योर सी बात है कि जो आपका P बिंदु है तो इस वाले रेखाखंड को जिस अनुपात में भी विभाजित करेगा उसके निर्देशांक में मान सकता हूं यहाँ से कि yx के ऊपर हुआ तो यहाँ पे x का मान तो 0 हो जाएगा और y की वैल्यू कुछ ना कुछ हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है। अब कहा गया है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब आपको अनुपात निकालना है। तो अनुपात में जाहिर सी बात है यहाँ से अनुपात आप M1 और M2 ले सकते हो, जो कि बहुत ही आसान बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत मददगार आपको साबित होने वाली है। अब यहाँ पे देखना yx के ऊपर स्थित है तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो गया, और अगर ये वही x के ऊपर स्थित होती तो इसके निर्देशांक हो जाते x, 0। ठीक है, ये वाले ही दोनों टाइप के प्रश्न है। अब ध्यान से समझना, अगर ये वाला रेखाखंड yx के ऊपर स्थित है तो x का मान यहाँ पे 0 हो गया, y का निर्देशांक कुछ ना कुछ हो गया। ठीक है, अब ये कह रखा है कि y का निर्देशांक नहीं चाहिए अगले वाले को चाहिए कि ये वाला जो बिंदु होगा ये इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात वाला फॉर्मूला लगाना है। अनुपात वाला फॉर्मूला क्या है, अनुपात वाला ध्यान से देखिएगा, m1 x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बात यह आ रही कि सर आप लोगों ने अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला क्यों लगाया। तो देखो ध्यान से समझो, अगर अनुपात की किसी विशेष की बात की जा रही है तब तो आपको वही अनुपात वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर कोई अनुपात वाला आप लोगों को नहीं बोला गया है तो आप लोगों को अंतर विभाजन वाला ही फॉर्मूला लगाना है। अब मैं यहाँ पे केवल x का ही अंतर विभाजन वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे x की वैल्यू ही दी गई है। अगर आपको y की वैल्यू दी गई होती तो आपको x वाला नहीं लगाना, फिर केवल y का ही लगाना है। अब यहाँ पे मैं केवल x का ही लगा रहा हूँ जिससे मेरे पास m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर के अंदर समझ में आ जाएगा। देखो x की जगह पे मैं यहाँ रखूंगा 0 बराबर m1 की जगह पे कुछ नहीं है तो m1 की जगह पे m1 रखूंगा इनटू x2, ये रहा आप लोगों का x2 y2 और ये रहा आपका x1 y1। ठीक है, m1 की जगह पे m1 ही रखा, x2 की जगह पे ये रहा -2 और प्लस m2 की जगह पे m2 ही रखूंगा इनटू x1 की जगह पे कितना है आपका 6 है और बट्टे के अंदर आपका m1 प्लस m2। गौर करिएगा इस वाली बात के ऊपर। अब मुझे क्या करना है, इसकी 0/0 ऐसा कैसे चल रहा है 0/1। अब इसको गुणा कराऊंगा तो -2m1 प्लस 6m2 बटे में आपका चल रहा है m1 प्लस m2। ध्यान से समझना,
अब इस वजह से मैं यहाँ पे मेरे को यहाँ पे x की वैल्यू 0 दी गई है, तो मैं अगर वज्र गुणा करवाता हूं तो ये वाली टर्म आप लोगों की वज्र गुणा करवाऊंगा तो ये वाली टर्म तो यहाँ होगी 0 बन जाएगी, तो और ये वाली 1 से गुणा होगी तो ये वाली ऐसे कैसे आ जाएगी -2m1 प्लस 6m2 बराबर मैं 0 बोल सकता हूं। अब मुझे m2 को उधर भेजना है तो ये हो जाएगा -2m1 बराबर -6m2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है और आप लोगों के पास में आया है, ध्यान से समझना, ये 2m1 बराबर 6m2 आप लोगों के पास में आया है 2m1 बराबर 6m2। ठीक है, अब मुझे m1 अनुपात m2 निकालना है, मुझे m1 अनुपात m2 निकालना है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो m1 के नीचे लेके आऊंगा मैं m2 को, ये लो m1 के नीचे लेके आया मैं m2 को। ठीक है, अब यहाँ पे 6 तो आपका पहले से मौजूद था जो कि m2 का गुणांक है, इस वाले m1 के गुणांक को मैं इसके नीचे लेके जाऊंगा तो ये बटे में 2 हो गया है। अब आपके पास में आ गया है m1 बटे m2 बराबर आपके पास में आ गया है 2 के पार्ट से 6 कट जाएगा तो 3 बटे आपके पास में एक आंसर आ गया है। आता है आप लोगों के पास में जो अनुपात था उसका रिजल्ट आप लोगों को मिल गया है m1 अनुपात m2 बराबर आपका आ गया है 3:1। ये आप लोगों के पास में पर्सन हो चुका है। इसी टाइप से आप लोगों को जो ये वाले पर्सन बनेंगे इसको इसी तरीके से आप लोग करना है, ध्यान से समझिएगा। अगर y x का पूछ रहा है तो x आपका 0 हो जाएगा, और अगर x x पे पूछ रहा है तो x पे पूछ रहा है तो y का मान वहां पे 0 हो जाएगा। और जिसका मान आपको दिया गया है उसी का केवल फॉर्मूला रखना है, बाकी आंसर आप लोगों को इसी तरीके से हो जाएगा। बहुत ही जल्दी आप लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन है जो दूरी से रिलेटेड होते हैं, एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरीके से बनेंगे देखिए, आइए चर्चा करते हैं उनके बारे में। जैसे आपको बोल देगा कि x बराबर 5, ठीक है, x बराबर 5 ऑप्शन के अंदर आता है, x बराबर 5 किसके समांतर होगा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे x का मान दिया गया है, कौन सा मान आपको नहीं दिया गया y का, तो आप लोग यहाँ पे आंसर लगाओगे y के समांतर, y के समांतर। ठीक है, अगर आपको y बराबर है मान लीजिए 3 कुछ दिया गया है, आपको ऑप्शन के अंदर देखेगा किसकी समांतर है, देखिए यहाँ से किसके समांतर है, किसका मान आपको दिया गया है y का, तो आप लोग इसका आंसर दे देना x के समांतर होगा, x के समांतर होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये लो, आपको बोल एक नंबर के प्रश्न के अंदर पूछ लेता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक जो आपके होते हैं वो होते हैं 0,0। ठीक है, ये 2 टाइप के प्रश्न हो गए हैं। एक टाइप का आपका प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे 0,0 हो जाएंगे। उम्मीद है आपको यहाँ तक के सारे जो प्रश्न है समझ में अच्छी तरीके से आए होंगे। अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियो और पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल यूट्यूब चैनल खाटू वाले की मैथ को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप लोगों का।